नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपनी राजस्थान अध्ययन के लिए कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 4 टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। तो इससे पहले की क्लासें जो स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारा राजस्थान कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें अब तक की मिल जाएगी। और कक्षा 6 की देखनी है तो वो आपको हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें 10 की 10 क्लास ऐड है, तो आप वो क्लासें भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी इसमें बताया क्या क्या आपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला है वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग, दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योग। वृहद यानी बड़े और लघु यानी छोटे उद्योग। पहला कृषि आधारित बड़े उद्योग या फिर वृहद उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतया सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या फिर शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। तो कृषि आधारित जो बड़े उद्योग हैं उनमें 2 मुख्यतः है। एक तो सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है चीनी या फिर शक्कर उद्योग। और जो सूती वस्त्र उद्योग है ये प्राचीन भी है, परंपरागत भी है, संगठित भी है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपको पता ही है कि कपास की खेती की जाती है और किस प्रकार से वो कपड़ा बनाया जाता है, ये सब इसमें बताया गया है। और बड़े उद्योगों में मशीनों से भी कपड़ा बनाया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पहली सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई थी ब्यावर के अंदर। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। दूसरा कौन सा? चीनी का। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की ही बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा? चीनी का है। नेक्स्ट 2 नंबर कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। पहले अपने पढ़े थे बड़े उद्योग यानी कि वृहद उद्योग, अब है लघु यानी छोटे एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतया खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग हैं।
खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। यानी जो राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है वो खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य करता है। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। नेक्स्ट है आयात निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? व्यापार। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। यानी किसी चीज़ को अपने दूसरे राज्य में या दूसरे देश में भेजेंगे तो वो निर्यात कहलाएगा और किसी चीज़ या किसी वस्तु को अपने अन्य देश से या अन्य राज्य से अपने देश या अपने राज्य में मंगवाएंगे तो वो आयात कहलाता है। यानी जो चीज़ आएगी वो आयात, जो चीज़ जाएगी वो निर्यात। इस प्रकार से आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रसंस्करण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो। ये क्या कहलाता है? प्रसंस्करण। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वन उत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी किन्हीं दो राज्यों के बीच में कोई व्यापार होगा तो वो अंतर्राज्यीय, और किन्हीं दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, राज्य के साथ अंतर्राज्यीय और राष्ट्र के साथ या देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय। राजस्थान में सरसों या गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटेनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। यानी अपने कुछ चीज़ों में तो अग्रणी है राजस्थान, जैसे सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी वगैरह ये सब। तो कुछ चीज़ें तो क्या है कि सीधे ही भेज जाती है और कुछ चीज़ों का अपने प्रसंस्करण करके भेजा जाता है। यानी जो खराब ना हो पैकेट बंद करके या पेय पदार्थों के रूप में भेजा जाता है ताकि उसका लंबे समय तक उपयोग कर सके और वो जल्दी खराब ना हो, इसलिए इसका प्रसंस्करण कर दिया जाता है। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात की जाती है। ये चीज़ें राजस्थान से निर्यात यानी अन्य देश या अन्य राज्यों को भेजी जाती है। क्या चीज़ें? ज्वार हो गई, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत, ये सभी राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि
चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। यानी ये चीज़ें चावल हो गई, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान हो गए, मशीनरी या परिवहन उपकरण है, इन सभी का आयात किया जाता है। यानी इन सभी को अपने अन्य राज्यों से या देश से अपने मंगाते हैं इन चीज़ों को अपने राजस्थान में। यानी किसी चीज़ को भेजना निर्यात और किसी चीज़ को मंगाना आयात, इस प्रकार से याद रखेंगे। ये कालीन की फोटो आप देख सकते हैं। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अब्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। यानी ये चीज़ें अपने सभी है, ये राजस्थान से दूसरे देशों में भेजी जाती है या फिर निर्यात की जाती है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 35 निर्यातकों को पुरस्कृत भी किया जाता है राज्य के द्वारा, और 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें चित्र है लकड़ी की वस्तुएं और आभूषण का। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये आप जो है नीति याद रखें, कब निर्माण हुआ? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है शब्दावली। आयात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना आयात कहलाता है। निर्यात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना या भेजना निर्यात कहलाता है। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों खाद्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो प्रसंस्करण, और इसके द्वारा जो जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं वो लंबे समय तक अपने वो सुरक्षित रख सकते हैं प्रसंस्करण के द्वारा। तो नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। पहला, राजस्थान में निम्नांकित में कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? गाड़ी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग या खादी शिल्प? इसने बड़े उद्योग की श्रेणी पूछा, तो बड़े उद्योग की श्रेणी में सूती वस्त्र उद्योग यानी से। बाकी सभी कौन से हैं? तो छोटे, लघु या फिर कुटीर उद्योग हैं। नेक्स्ट, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? ऊन, जवाहरात, पेट्रोल या संगमरमर पत्थर? तो पेट्रोल निर्यात नहीं की जाती, पेट्रोल तो आयात किया जाता है, तेल वगैरह। ऊन अपने होती है, जवाहरात भी होते हैं, संगमरमर पत्थर, ये सभी निर्यात यानी दूसरे देशों को भेजी जाती है। पेट्रोल का निर्यात नहीं किया जाता, यानी से, दोनों में से। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्यावर में वर्ष 1889 में डैश 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 की स्थापना की गई, तो कौन सी मिल की स्थापना की गई थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब? ब्यावर में 1889 में। दूसरा है, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष डैश डैश में किया। कब किया था? तो ये 2019 में किया था। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके लिए है। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। दूसरा, राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, तो आप इनके आंसर जरूर दीजिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए।
ओके, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।